आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के सिविक्स को। और सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। यानी कि क्लास 8 के सिविक्स और सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। इस चैप्टर को हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमारा एक फ्रेश चैप्टर है, तो समझेंगे आप लोग ध्यान से। पहले क्या है देखिए, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझना। और सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ना थोड़ी देर हम आपको बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। लेकिन पहले इस चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे तब तक आप सेक्युलरिज्म के मतलब को नहीं समझ पाएंगे। मतलब कि हो गया कि सेक्युलरिज्म आखिर होता क्या है, इसको समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ इंट्रोडक्शन है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, तब जाके आपको सेक्युलरिज्म जो टॉपिक है हमारा वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्या है देखिए, पहला हमारा इंट्रोडक्शन में दिखा गया है, हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस मैनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड प्रोसिक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यानी कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे कहानी हैं जो कि हमको भेदभाव के बारे में बताता है। यानी कि लोग पहले कैसे भेदभाव करते थे, अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वाले को दिखना पसंद नहीं करते थे। ये इतिहास में बहुत सारे कहानी हैं, इसे पढ़ने को मिलेंगे। एक्सक्लूजन और परसिक्यूशन, यानी कि किस प्रकार से धर्म के नाम पर कि भाई तुम लोग, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारा रिलीजन अलग है, तो तुमको मारेंगे पीटेंगे, इस प्रकार का भी कहानी हमको बहुत देखने को मिलता है हिस्ट्री में। उसी प्रकार से लोगों को टॉर्चर किया जाता था, यह भी हमको देखने को मिलता है। यानी कि हमारा हिस्ट्री, हमारा इतिहास ऐसे बहुत सारे कहानी को बताता है जो कि पहले धर्म के नाम पर भेदभाव होता था कि तुम इस धर्म से हो, तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे, तुम हमारे में टच नहीं होना, इस प्रकार से। तो ऐसे बहुत सारे कहानी हमारे इतिहास में देखे गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भेदभाव का, मारना पीटना, टॉर्चर करना, है ना। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, ज्यूज वेयर परसिक्यूटेड इन जर्मनी बाय हिटलर एंड मिलियंस वेयर किल्ड। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना इंडिया में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी प्रकार से जर्मनी में एक अलग प्रकार के लोग हुआ करते थे जिसका नाम था ज्यूस। जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं ना, उसी प्रकार से जर्मनी में ज्यूइश लोग हुआ करते थे। ज्यूइश लोग, जैसे यहाँ पे हिंदू है ना, उसी प्रकार से आप मान लीजिए ज्यूइश। हालांकि दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन फिलहाल आप मान लीजिए कि जर्मनी में कौन लोग थे, ज्यूइश लोग थे। तो हिटलर ना ज्यूइश लोगों को बहुत ही छोटा आदमी समझता था, यानी कि बहुत ही लोअर लोग समझता था हिटलर ज्यूइश को। इसलिए हिटलर ने लाखों लाख आदमी को मार दिया था। वो भी कौन से आदमी को, ज्यूइश लोगों को, केवल एक प्रकार के धर्म के लोगों को। सोचो, बात समझ में आ रही है। यानी कि हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कहानी हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि अपर कास्ट वाले ने लोअर कास्ट वाले को मार दिया, ज़्यादा पावरफुल वाले ने कम पावरफुल वाले को मार दिया, पीट दिया, किडनैप कर लिया, जान से मार दिया, है ना, टॉर्चर कर रहा है। इस प्रकार का आपको बहुत सारा कहानी मिलेगा। तो पहला कहानी हमारा कहाँ का था, जर्मनी के बारे में। जर्मनी में जो ज्यूइश लोग थे, इन सभी को लाखों लाखों नंबर में मारा गया था हिटलर के द्वारा। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो, इजराइल इज अ ज्यूइश स्टेट, ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज बैडली। अब यहाँ पे बात हो रहा है इजराइल का। इजराइल जो है ना एक ज्यूइश स्टेट है। ज्यूइश स्टेट का मतलब है कि वहाँ पे केवल और केवल ज्यूइश लोग रहते हैं इजराइल में। ठीक है, और ज्यूइश क्या है भाई, एक प्रकार का हमारा लोग ही होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, उसी प्रकार से इजराइल में ज्यूइश लोग हैं। इजराइल इज अ ज्यूइश स्टेट, ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज बैडली। देखिए, इजराइल एक ज्यूइश स्टेट है, यानी कि इजराइल एक ज्यूइश कंट्री है। वहाँ पे अधिकतर लोग कौन से हैं, ज्यूइश है। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, जो कि बहुत ही कम संख्या में है। तो उनको ये लोग बहुत मारते पीटते हैं। यानी कि ज्यूइश लोगों को नहीं मारते पीटते हैं इजराइल में। तो जो माइनॉरिटी में, यानी कि जो कम नंबर में है, जैसे हमारा मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, इनको वहाँ पे बहुत मारा पीटा जाता है, बैडली ट्रीट किया जाता है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया के बारे में। देखो, इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एटसेट्रा, नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। सऊदी अरेबिया में मुस्लिम के अलावा किसी को परमिशन नहीं है वहाँ पे मंदिर बनाने का। यानी कि सऊदी अरेबिया में केवल मुस्लिम लोग ही वहाँ पे अपना ये मस्जिद बना सकते हैं। हिंदू लोग चाहेगा कि वहाँ पे जाके मंदिर बना दे, नहीं बना पाएगा। बात समझ आ रही है। ये सऊदी अरेबिया का नियम कानून है। चर्च भी आप नहीं बना सकते हैं, और प्रेयर करने के लिए आप वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।
लेकिन वहाँ पे सारा का सारा छूट किसको है मालूम है? वहाँ के मुस्लिम को। वहाँ पे जो अलग कंट्री के लोग रह रहे हैं उनको ये सब कोई सुविधा नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे ये कहा गया है कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा पिटा जाता है, उनको राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन और आगे क्या कहा गया देखो, इन ऑल ऑफ द एबव एग्जाम्पल्स members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious community। इन तीनों एग्जाम्पल में आपको खास तौर पे क्या देखने को मिला? खास तौर पे ये देखने को मिला कि एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के लोगों के द्वारा मारा पीटा जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। जैसे ज्यूइश में जर्मनी में ज्यूइश लोगों को मारा पीटा जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि अलग रिलीजन के लोग हैं। उसी प्रकार से इजराइल में मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका रिलीजन अलग है। उसी प्रकार से सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम है केवल उन्हीं को सारा अधिकार है, जो मुस्लिम नहीं है उनको कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अलग रिलीजन के हैं। तो इन सभी में जो कॉमन हमको नज़र आ रहा है बात, वो कॉमन बात ये नज़र आ रहा है कि एक रिलीजन वाले लोग दूसरे रिलीजन पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ठीक है, यदि वो पावरफुल है तब। आगे उसके बाद नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। लेकिन एक अच्छा गवर्नमेंट कब माना जाएगा, एक अच्छा कंट्री कब माना जाएगा? तब माना जाएगा जब धर्म के नाम पर वहाँ पे किसी को मारा पीटा ना जाए। मतलब कि अलग अलग प्रकार के रिलीजन के लोग वहाँ पे रह सकते हैं, चाहे वो रिलीजन हमारा छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। यदि हर लोग वहाँ पे रह पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, पूजा पाठ कर पा रहे हैं, तब जाकर वो हमारा कंट्री एक अच्छा कंट्री माना जाएगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब अगले वाले क्लास में पता चलेगा आपको कि आखिर सेक्युलरिज्म का मतलब होता क्या है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, इंट्रोडक्शन समझ में आया? चलिए, तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।